अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और टॉपिक 1.3 में हम अभी पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर अभी पिछले लेक्चर में भी बता दिया गया है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास आर्की और बैक्टीरिया आते हैं और यूकैरियोट्स में हमारे पास 4 किंगडम्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो है जो हमने कल पढ़ा है प्रोटिस्ट, और उसके बाद हमारे पास फंजाई है, फिर हम प्लांटी पढ़ेंगे और फिर किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम फंजाई से रिलेटेड है। तो फंजाई क्या है? सबसे पहले ये यूकैरियोट्स हैं, उसके बाद ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। हम अभी जब इनके मेजर ग्रुप्स देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको मल्टीसेलुलर की भी एग्जांपल दूंगा और आपको यूनिसेलुलर के ऊपर भी एग्जांपल दी जाएगी। उसके बाद जो इनका मेन फीचर है ना वो ये है कि दे आर हेट्रोट्रोफ्स। इसका मतलब कि ये अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जिस तरह प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं कि जो एल्जी लाइक हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इनका क्या प्रोसेस है फूड सिंथेसाइज कर फूड को अपने आप को अपना न्यूट्रिशन चलाने का, यानी कि इनकी न्यूट्रिशन किस तरह से होती है? वो ये है कि ये सिंपली फूड को इनटेक करते हैं एंड देन डाइजेस्ट इट, और उसको फिर डाइजेस्ट करें। तो इस तरह से ये हेट्रोट्रोफ्स हैं, अपनी सराउंडिंग से अपने अंदर फूड को इंजेस्ट करेंगे। इंजेस्ट करने के बाद क्या करेंगे कि ये उसको डाइजेस्ट करेंगे और अपनी न्यूट्रिशन के लिए इसको यूज करेंगे। उसके बाद इसका जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको सबसे अलग करता है वो है इसकी सेल वॉल। हमने बात की थी कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है उसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम आर्किया को बैक्टीरिया से अलग करना चाहते हैं, और आर्किया के अंदर जो सेल वॉल के अंदर होता था वो सूडोपेप्टिडोग्लाइकन होता था, और जो प्लांट्स की है हमारे पास उसके अंदर सेलुलोज होता है। और हमारे पास जो फंजाई है उनको सबसे जो अलग करने वाली चीज है वो सेल वॉल है, और इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इनकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कि अगर सेल वॉल में काइटन है तो भाई वो फंजाई है। ये इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जिसकी बेस पे आप इसको अलग कर सकते हैं बाकी तमाम किंगडम्स से। अब इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। मेजर ग्रुप्स इसके मेजर ग्रुप्स के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप आता है वो है जाइगो माइकोटा। ये जाइगोमाइकोटा, माइकोटा का जो लफज है ये आ जाए या माइसिस का लफज आ जाए तो वो हमेशा फंजाई होती है। तो ये एक आपने चीज याद रख लेनी है नेम से रिलेटेड। जाइगोमाइकोटा के अंदर क्या है? सबसे पहली चीज इसके अंदर, अच्छा इनके अंदर हाइफी होती है, जिस तरह भी आपने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ लिया था कि कुछ फंजाई लाइक होती हैं प्रोटिस्ट के जिनके अंदर क्या होती है, हाइफी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रू हाइफी नहीं होती। तो इसके अंदर जाइगोमाइकोटा के अंदर हाइफी होगी लेकिन नॉन सेप्टेड हाइफी। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, हाइफी क्या है? हाइफी जो है ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है किसका? फंजाई का। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद है। अगर तो ये जो न्यूक्लियस मौजूद है इनके दरमियान में सेपरेट वॉल मौजूद है, और इनके दरमियान में सिलेक्टिव मटेरियल की क्रॉस एक्सचेंज होता है। अगर ये वॉल मौजूद है तो हम इसको सेप्टेट हाइफी कहते हैं, अगर ये वॉल मौजूद नहीं है तो ये नॉन सेप्टेट हाइफी है। तो जो जाइगोमाइकोटा है ये नॉन सेप्टेट हाइफी वाले फंजाई होती है। इसकी एग्जांपल के अंदर अगर आप लिखना चाहें, एक कॉमन एग्जांपल वो हमारे पास है
वो है हमारे पास राइजोपस। राइजोपस आपने अगर कॉमनली देखनी है तो जो ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक कलर में या इस टाइप का कोई चीज, जब उसको थोड़ी सी मॉइस्ट मिले या फ्रिज में आप ना रखें, उसकी डेट गुजर जाए या उसको ओपनली रख दें तो उसके ऊपर जो ग्रो कर जाती है फंजाई, वो कौन सी है? वो राइजोपस है। और वो क्या है? वो जाइगोमाइकोटा ग्रुप से रिलेटेड होती है। ये हमारा पहला ग्रुप था। आते हैं अपने सेकंड ग्रुप के ऊपर। हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो है एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइकोटा। आपकी बुक कह रही है इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो एस्कोमाइकोटा के अंदर पाई जाती हैं। और यहां पर आपके बुक के अंदर एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 1 लाख स्पीशीज ऑफ फंजाई हैज बीन डिस्कवर्ड। अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो तकरीबन 1 लाख फंजाई की स्पीशीज हैं। उसमें से ज्यादातर कौन सी हैं? वो एस्कोमाइकोटा से रिलेटेड। तो एस्कोमाइकोटा जो है इसकी हाइफी जो है ये सेप्टेट हाइफी है। ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा। सिर्फ जाइगोमाइकोटा ऐसा ग्रुप है फंजाई का कि जिसके अंदर नॉन सेप्टेट हाइफी है। बाकी दोनों जो ग्रुप्स हैं जो हम आगे पढ़ने लगे हैं, या एस्कोमाइकोटा है उसके अंदर सेप्टेट हाइफी, अलग अलग हाइफी मौजूद होगी। तो ये एमसीक्यूज में चीज आ सकती है कि कौन सा ऐसा मेजर ग्रुप है फंजाई का कि जिसके अंदर नॉन सेप्टेट हाइफी है, तो वो हमारे पास जाइगोमाइकोटा है। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है वो हमारे पास है मोल्ड्स या यीस्ट। मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे इसके ऊपर भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पे। तो ये जो यूनिसेलुलर की एग्जांपल है वो ये यीस्ट है जो कि एस्कोमाइसीड्स या एस्कोमाइकोटा के अंदर पाई जाती है। तो ये फंजाई का यूनिसेलुलर स्पीशी भी मैंने आपको उसकी एग्जांपल दे दी। यूनिसेलुलर की एग्जांपल यीस्ट है। उसके बाद यहां पर ना एक एस्कोमाइकोटा से रिलेटेड एक बात लिखी हुई है, वो ये है, ये आमतौर पे हमें पाए जाते हैं लाइकन्स के अंदर या माइकोराइजा के अंदर। अब लाइकन क्या है, माइकोराइजा क्या है? ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने पहले बात की है कि वो रिलेशन के जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एस्कोमाइकोटा है, ये लाइकन के अंदर या माइकोराइजा इस रिलेशन के अंदर जो है ये पाए जा रहे हैं। लाइकन क्या है? ये एल्गी और फंजाई के दरमियान है, एल्गी और फंजाई। और जो हमारे पास माइकोराइजा है ये प्लांट्स की जो रूट्स हैं और फंजाई के दरमियान वाला सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसके अंदर एल्गी फोटोसिंथेटिक है, फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं होती। ये फंजाई इसको प्रोटेक्ट करती है हाई यूवी रेडिएशन से जो सूरज से आ रही है, यानी कि इसको हाई यूवी रेडिएशन से बचा रही है। और एल्गी जो है इसको इन रिटर्न में फोटोसिंथेसिस करके इसको खुराक दे रही है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये प्लांट्स जो है ये अपनी रूट्स के अंदर फंजाई को रख रहे हैं और ये फंजाई जो है इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रही है। ये प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं और इन रिटर्न इसको खुराक दे रहे हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है माइकोराइजा और लाइकन्स के अंदर। कौन पाए जा रहे हैं इसके अंदर? एस्कोमाइसीड्स। जाइगोमाइकोटा या अगला जो ग्रुप हम पढ़ने लगे हैं वो इसके अंदर नहीं मौजूद। तो जो अगला ग्रुप है वो हमारे पास है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, इसके अंदर भी कौन सी हाइफी होगी? इसके अंदर भी हमारे पास सेप्टेट हाइफी होगी। ये हाइफी क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किंगडम फंजाई वाले चैप्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से देखेंगे। अभी आपने सिंपल इतना याद रखना है कि हाइफी एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है किसका? फंजाई का। सेप्टेट अलग अलग है, उसके अंदर वॉल जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे शो करवाई थी अगर मौजूद है तो सेप्टेट, अगर वॉल्स मौजूद नहीं है तो वो नॉन सेप्टेट है। नॉन सेप्टेट सिर्फ जाइगोमाइकोट्स हैं, बेसिडियो और एस्कोमाइकोटा के अंदर सेप्टेट हाइफी मौजूद होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हमारे पास इसकी कॉमन एग्जांपल्स में मशरूम्स हैं, उसके बाद हमारे पास सुमट्स हैं। ये इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल आ जाती हैं बेसिडियोमाइकोटा की। मजीद आपकी बुक्स के अंदर इसकी भी मजीद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और इसकी भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। कम से कम आपको 3 जो है वो याद रहनी चाहिए। तो ये हमारा किंगडम फंजाई की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके 3 मेजर ग्रुप से रिलेटेड आज हमने बात की है, जो किस
डोमेन के अंदर होते हैं, यूकैरियोट डोमेन के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।